इल्यूमिनेटी ये शब्द आजकल लगभग सभी ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका पीछे क्या इतिहास है? गुप्त संगठन, शासक, षड्यंत्र, इन सब चीज़ों का इल्यूमिनेटी से संबंध जुड़ा होता है। तो हर किसी के मन में जिज्ञासा उठता है, लेकिन क्या इल्यूमिनेटी ने सचमुच दुनिया के घटनाक्रम का नियंत्रित किया था, या ये सिर्फ कुछ अफवाहें और मिथ है? चलिए तो शुरू करते हैं इसका असली इतिहास और इसके पीछे की सच्चाई की कहानी। इल्यूमिनेटी के इतिहास 1776 में जर्मनी का बावेरिया राज्य से शुरू होता है। तब एक प्रोफेसर एडम वेस्टप ने ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनेटी नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की। वेस्टप का उद्देश्य यूरोप के शासक तंत्र और धार्मिक शक्तियों के खिलाफ विद्रोह करना था, खासकर कैथोलिक चर्च और राजतंत्र की प्रभाव को चुनौती देना। वे एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जो आलोकित सोच और स्वतंत्र विचारों को बढ़ावा देता है। इल्यूमिनेटी शब्द लैटिन के इल्यूमिनरी से आया है, जिसका मतलब है प्रकाशित करना, यानी वे प्रकाशित लोग थे। शुरुआत में इल्यूमिनेटी एक छोटा समूह था, लेकिन जल्दी ही ये यूरोप के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगा। वे विश्वविद्यालयों, प्रीमिशन लॉस और अन्य गुप्त संगठनों से सदस्य जुड़ा रहे थे। लेकिन 1785 में बावेरिया सरकार ने इल्यूमिनेटी पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके कई सदस्य गिरफ्तार कर लिया गए। इस तरह इल्यूमिनेटी 18वीं सदस्य के अंत तक समाप्त हो गया। हालांकि इल्यूमिनेटी के विचार और मिथ कई सालों तक जीवित रहे। इल्यूमिनेटी के समाप्त होने के बाद भी इसके बारे में अगवाए बंद नहीं हुए। 1797 में जॉन रॉबिन्सन नामक एक लेखक ने अपने किताब में प्रूफ्स ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी प्रकाशित की। उसमें उन्होंने दावा किया कि इल्यूमिनेटी अब भी सक्रिय है और गुपचुप तरीके से दुनिया भर में घटनाओं के नियंत्रित कर रहा है। रॉबिन्सन के किताब को दुनिया भर में षड्यंत्र सिद्धांतों के एक महत्वपूर्ण आधार माना गया। उसमें ये कहा गया कि इल्यूमिनेटी राजनीतिक क्रांतियों और सामाजिक बदलावों और आर्थिक संकटों के पीछे था। इस किताब के बाद से इल्यूमिनेटी के मिथ बहुत लोगों के लिए विश्वास का कारण बन गए। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार इल्यूमिनेटी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने दुनिया पर शासन किया था। 18वीं सदी के अंत में संगठन के खत्म होने के बाद इसके बारे में सुनाने वाले किस्से ज़्यादातर अफवाहें और मिथ ही थे। हालांकि आज इल्यूमिनेटी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसके प्रतीक और मिथक पॉप कलाकार में बहुत इस्तेमाल होने लगे। फिल्में, किताबें और संगीत के माध्यम से इल्यूमिनेटी के अवधारणा और भी लोकप्रिय हो गए। 2003 में डैन ब्राउन की किताब द विंची कोड प्रकाशित हुए, जिसमें गुप्त संगठन और षड्यंत्र की सिद्धांतों की पर एक काल्पनिक कहानी बनाई गए। इस किताब और फिल्म ने इल्यूमिनेटी की धारणा की एक नई जिंदगी दी। इसके अलावा संगीत जगत में भी कई कलाकारों ने, जैसे बियोंसे, जे-जी और कनी वेस्ट ने अपने म्यूजिक वीडियो में इल्यूमिनेटी के प्रतीकन को इस्तेमाल किया। कुछ फैंस तो यह तक मानते हैं कि ये कलाकार इल्यूमिनेटी के सदस्य है। क्या ये सचमुच गुप्त षड्यंत्र का हिस्सा है या सिर्फ कलाकारों की रचनात्मकता है? इस पर बहस आज भी जारी है। लेकिन असल बात यह है कि इल्यूमिनेटी अब कोई प्रभावी गुप्त संगठन नहीं है। ये 18वीं सदी के अंत में समाप्त हो चुका है। हालांकि इसका मिथ आज भी जीवित है, क्योंकि ये एक शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। इल्यूमिनेटी का मिथक ये बताता है कि कुछ गुप्त शक्तियाँ
दुनिया को नियंत्रित कर रही है। ये एक प्रतीक है जो लोगों में अस्थिरता और शक्ति के केंद्र के बारे में शक उत्पन्न करता है। लेकिन सवाल ये है, हम इल्यूमिनाती के बारे में इतना क्यों बात करते हैं? इसके पीछे क्या कोई गहरी वजह है? पहला, ये हमारी शक्तियाँ और नियंत्रण के बारे में जिज्ञासा को उत्तेजित करता है। जब दुनिया स्थिर होती है तो लोगों के मन में ये विचार आता है कि कुछ गुप्त शक्तियाँ की इसके पीछे कम कर रही है। दूसरा, षड्यंत्र का सिद्धांतों में लोगों की रुचि एक सरल कहानी की तलाश से आती है। कुछ लोग दुनिया चला रही है, ये एक आसान और स्पष्ट व्याख्या है। तो अंत में इल्यूमिनाती का असली सच क्या है? ये एक छोटा गुप्त संगठन था जो 18वीं सदी के अंत में समाप्त हो गया, लेकिन इसके प्रतीक और मिथक आज भी हमारी कल्पना को आकर्षित करती है। इल्यूमिनाती ने वास्तविक रूप में दुनिया पर शासन नहीं किया, लेकिन इसके अवधारणा और प्रतीक आज भी लोगों के कल्पनाओं की उत्तेजित करती है। ये हमारे बीच शक्तियाँ, नियंत्रण और गुप्त शक्तियों के प्रति एक तरह की जिज्ञासा पैदा कराता है। आज की चर्चा यही समाप्त होता है। इल्यूमिनाती के बारे में आज जो कुछ मिथ और सत्य सामने आई, उम्मीद है कि वो आपके लिए जानकारीपूर्ण और स्पष्ट रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।